नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल शर्मा स्पिरिचुअल वाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको श्रीमद् भागवत गीता जी के 14वें अध्याय को श्रवण कराने वाली हूँ। श्रीमद् भागवत गीता जी के इस अध्याय को श्रवण करने से पूर्व सभी भक्तजन मन में श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करें। श्री भगवान ने कहा, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान को तुमको बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे भारत, पर ब्रह्म मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कौन्तेय, सब गर्भों में मैं मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उनकी उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रज और तम तीनों गण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनंत, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरुपद्रव है, जो प्राणी सुख और ज्ञान के साथ बंधता है। हे कौन्तेय, रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होते हैं, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह भ्रम आलस्य निद्रा से बांधता है और मोह में फंसता है। हे भारत, सत्व सुख उत्पन्न करता है। हे भारत, सत्व गुण राज और तम को दबाकर बढ़ाता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है, तब समझिए कि सत्व गुण को विशेष बुद्धि हुई है। हे भारत, रजोगुण की वृद्धि में लोभ कर्मों में प्रवृत्ति कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे गुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुधम, प्रदान और मोह यह सब होते हैं। जब देह को सत्व गुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य में जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होती है। राजस कर्म का फल भी दुख और तमस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को बीच की गति प्राप्त होती है। जो दृष्टि से गुणों से अलग अर्थात निगुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है, वह मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले मृत्यु, बुढ़ापा से छुटकर मुक्ति को पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह इन तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडव, इन प्रकाश प्रवृत्ति और मोह से जो दुखित न हो और निर्वृत्ति होने में इनकी इच्छा न करे, उदासीन मनुष्य के समान, जिसको सुख और दुख समान है और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं, यह जानकर जो निश्चित रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख और दुख, मिट्टी और पत्थर, स्वर्ण प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति समान है, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं और गुणातीत कहते हैं, जो अनन्य शक्ति से मुझे पूजता है, वह इन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव पाता है, क्योंकि ब्रह्म का और विकार
रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। इति 14वां अध्याय समाप्तम। अब मैं आपको इस अध्याय के महत्व को श्रवण कराने वाली हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, उत्तर देश कश्मीर के सरस्वती क्षेत्र में एक विद्वान रहता था। वहाँ के राजा सूर्यवर्मा की संगलदीप के राजा के साथ बड़ी प्रीति थी। एक समय राजा ने संगलदीप से बड़े जवाहर, मोती, घोड़े, बहुत कीमती के सामान भेजे। तब कश्मीरी राजा ने मन में विचार किया कि मैं क्या भेजूं। एक दिन अपने मंत्री से पूछा, हम क्या भेजें? मंत्री ने कहा, जो वस्तु न हो सो भेजनी चाहिए। राजा ने कहा, और तो सब वस्तुएं हैं, एक शिकारी कुत्ते वहाँ नहीं हैं। और उसने सोने की जंजीरों से बंधे हुए मखमलों के गोदले डोरियों में बैठाकर संगलदीप में शिकारी कुत्ते पहुंचा दिए। और यह सब देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, यहाँ शिकारी कुत्ते नहीं थे, यह मेरे मित्र ने बहुत भला किया। अब हम शिकार किया करेंगे। कई दिन गुजरे। एक दिन राजा शिकार खेलने चले गए और शिकार खेलने के लिए और भी साथ गए थे। संगलदीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने अपने कुत्ते छोड़ दिए। एक सुस्या निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सुस्या दूर निकल गया और कुत्ते पीछे रह गए। संगलदीप के राजा के कुत्ते ने सुस्या को पकड़ा और लोगों ने शोर किया कि कुत्ता दुचिता हो गया। सुस्या फिर भागा। कुत्ते के दांत सुस्या को लगे थे। रुधिर टपकता जाए और सुस्या भागा जाए। कुत्ते पीछे रह गए। जाते जाते वन में एक तालाब में पानी भरा हुआ था, जिसके तट पर एक कुटिया थी। वहाँ साधु रहता था। उस तालाब से सुस्या जा गिरा। स्वान भी पीछे ही गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ा कर पहुंचा तो देखें कि दोनों मरे पड़े हैं और देवदेह पाकर बैकुंठ को चले हैं। राजा को देखकर कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देवदेह पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल को छूने से हम देवदेह मिली है। राजा ने कहा, धन्य मेरी भाग जो तुम्हारा उद्धार हुआ है। इतना कह बैकुंठ को गए। राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो, यह कौतुक आश्चर्य को देखा। सुस्या, श्रवण दोनों को इस जल का स्पर्श करने से उद्धार हो गया। यह जल कैसा है? उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था। नित्य स्नान कर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी यहाँ स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे भी धन्य भाग हैं जो आपका दर्शन हुआ है। संत ने कहा, तुम कहाँ के राजा हो? उसने कहा, मैं संगलदीप का राजा हूँ। हे राजन, यह सुस्या पिछले जन्म में ब्राह्मण था, यह अपने जन्म में भ्रट हुआ था। यह कुतिया इसकी स्त्री थी। इसने स्त्री को बहुत खिजाया। स्त्री ने विष देकर मारा। जब दोनों मरकर यमलोक में गए तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको सुस्या का जन्म दो और इसको कुत्ते का जन्म दो। तब इन दोनों ने पुकारा कि महाराज, हमारा उद्धार कब होगा? तब धर्मराज ने कहा, जब गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ करने वाले संजय के स्थान का जल स्पर्श होगा। यह दोनों धर्मराज के वर थे जिससे उद्धार हुआ। तब प्रति गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा। नृत्य प्रति सुनने से राजा का उद्धार हुआ। देह त्याग कर बैकुंठ को गया। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, 14वें अध्याय का यह महात्म्य तुमको कहा है।